हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सोनेट 29 जो कि सोनेट सीरीज़ की है, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और इन सारे सोनेट्सों को 1609 में पब्लिश कराया गया था। इन्होंने इसे 1590s में लिखा था और फिर इसे पब्लिश कराया। ये 154 सोनेट्स थे, जिसमें से आज हम 29 सोनेट्स पढ़ेंगे। पर उससे पहले दोस्तों हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में लिख सकें। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ दोस्तों 26 अप्रैल 1564 में और इनकी मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1616 में। यह एलिजाबेथन पीरियड के काफ़ी अच्छे पोइट माने जाते हैं। ड्रामेटिस्ट थे, एसेस थे और एक्टर भी रह चुके ये। और इन्होंने 37 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखे, जिसमें से आज हम एक सोनेट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सोनेट 29। विलियम शेक्सपियर अपने ज़माने के काफ़ी अच्छे पोइट माने जाते हैं दोस्तों। एलिजाबेथन पीरियड में ये काफ़ी फेमस पोइट थे। इन्होंने काफ़ी सारे सोनेट्स लिखे, जैसे कि 154 सोनेट्स लिखे हैं। तो सोनेट्स क्या होते हैं दोस्तों? सोनेट्स बेसिकली 14 लाइन का एक पोयम इन्होंने लिखा है और इन्होंने सारे को एक एक कैटेगराइज किया है। 154 सोनेट्स को एक एक बेस में लिखा है, जैसे कि 29 जो है सोनेट्स, इन्हें हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। उसी तरह 154 सोनेट्स में काफ़ी सारे चीज़ों पे इन्होंने डिस्कस किया है। और ये जो सोनेट्स होते हैं ना दोस्तों, यही 3 क्वार्टरेन में होते हैं और कपलेट्स में होते हैं, यानी कि 14 लाइन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सोनेट्स 14 लाइन्स के होते हैं और ये राइम करते हैं। ए बी में इसकी राइमिंग है और सी डी ई एफ जी में ये राइम करेंगे। और ये जो सोनेट्स होते हैं उसे हम कॉन्ट्रेट करके पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम 4 लाइन जानेंगे और फिर इसी तरह 3 भाग में इसको करके हम 12 लाइन जान लेंगे। उसके बाद लास्ट के 2 लाइन जानेंगे कि आखिर इस सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर कहना क्या चाहते हैं। तो उसकी अगर हम शॉर्ट में जाने दोस्तों, तो विलियम शेक्सपियर हमें बस इतना बताना चाहते हैं कि पैसा क्या है और पैसे से क्या हम असली खुशी पा सकते हैं। तो आइए इसे विस्तार में जानने के लिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले लाइन में पोएट कहते हैं, वेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज, आई ऑल अलोन वीप माई आउटकास्ट स्टेट। वेन इन डिस्करेज, यहाँ पे दोस्तों डिस्करेज का मतलब है कि हताश हो जाना। विद फॉर्चून यानी कि संपत्ति ना होना, एंड मेंस आइज यानी कि लोगों की, देखो इन लाइनों में पोएट बस इतना कहना चाह रहे हैं ना कि मैं जो हताश हो चुका हूँ। क्यों हो चुका हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं और इस कारण मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है। आई एम ऑल अलोन बीविप, यानी कि मैं अकेले में सिसक सिसक के रोता हूँ और मुझे काफ़ी ऐसा फील होता है जैसे समाज ने मेरा बहिष्कार कर दिया हो और मैं दूर हो गया हूँ अपने सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी में मेरा कोई इज्जत ही नहीं करता है। आई एम ट्रबल डेफ हेवन विथ माई woodless cries and look upon myself and curse my fate। डेफ हेवन, यहाँ पे डेफ हेवन का मतलब है दोस्तों, हेवन में कौन होता है? तो हेवन में भगवान होते हैं। और बुटलेस क्राइज मतलब कि वैल्यू नहीं देना, यानी कि सुनना ही मत। तो ऐसा लग रहा है पोएट को कि भगवान मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा है, मानो जैसे वो बहरा हो गया हो और मेरी परेशानी से उसे कोई मतलब ही नहीं हो। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। कर्स माई फेट, इसका मतलब है दोस्तों कि अब पोएट निराश हो गए हैं कि मेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा है, मेरी क्या कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा कोई नहीं सुनने वाला है, ना मेरे भगवान कोई सुन रहा है, ना लोगों के बीच मेरी कोई इज्जत है। मानो मेरा अस्तित्व ही ना हो इस संसार में, क्योंकि मेरे पास संपत्ति नहीं है।
ऐसा पोएट अब फील करने लगे हैं अपने आप में, क्योंकि कोई भी उनकी पुकार को, उनकी चीज़ों को नहीं सुन रहा है, ना उन्हें कोई इज्जत दे रहा है। ये सब चीज़ें उन्हें हताश कर रही है और अब वो उम्मीद छोड़ रहे हैं। इस वजह से वो हताश होकर अपने आप में ही अंदर रो भी रहे हैं। यही सब बातें वो इस स्टैंजा में बोले। अब आगे की स्टैंजा में देखते हैं कि पोएट क्या बोलते हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, यानी कि वो अब उम्मीद करने लगे हैं, यानी कि सोचने लगे हैं, होप कर रहे हैं कि काश मैं अमीर होता तो फीचर लाइक हिम, तो मेरे पास भी उनके जैसे सुख सुविधाएं होती। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोस्ट, यानी कि मेरे पास उन्हीं के जैसे धन दौलत होती, उन्हीं के जैसे दोस्त होते और उनके जैसा मेरा लाइफ होता, मैं उनके जैसा होता, अमीरों के जैसा, तो कितना अच्छा होता। डिस्क्राइब दिस मैन आर्ट एंड दैट मैन स्कोप, यानी कि अब पोएट ये सोच रहे हैं कि काश मेरे पास उन आदमियों जैसा आर्ट होता, यानी कि एक कला होता उस चीज़ को करने का, और मैं भी उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को वैसा ही पा पाता, और मेरे पास भी एक स्कोप होता जैसा कि उनके पास होता है। विथ वाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंडेंट लिस्ट, विथ वाट आई इन मोस्ट इंजॉय, इन लाइनों में पोएट कहते हैं कि मेरे पास अगर वो चीज़ें होती तो क्या वो मुझे आकर्षित करती? हाँ, उस वक्त तक ज़रूर करती, कुछ वक्त तक मैं बहुत इंजॉय करता, पर उसके बाद वो मेरे लिए कॉमन हो जाती, क्योंकि वो मेरे पास होती। वो मेरे पास नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए अनकॉमन है, उसे पाना चाहता हूँ धन दौलत को। पर अगर वो मेरे पास रहे और मैं उसे जी सकूं तो वो तो कॉमन हो जाएगा मेरे लिए। तो इस स्टैंजा में पोएट बस इतना कहते हैं दोस्तों कि जो चीज़ हमें मिल जाती है उसका हम कदर नहीं करते, और जो चीज़ नहीं मिलती उसकी आस होती है और उसका होप होता है, और उस चीज़ को पाने के लिए हम तड़पते रहते हैं। पर अगर सच में वो मिल जाए तो क्या हम उसे ज़िंदगी भर एंजॉय करेंगे? नहीं, कुछ समय के लिए एंजॉय करेंगे, फिर वो हमारे लिए कॉमन हो जाएगी और हमारे लिए वो कोई फिर उतनी डिज़ायरेबल नहीं होगी, उतना चाहत नहीं होगा उसके लिए, वो भी एक कॉमन सी चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद अगले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, येट इन दिस थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पेसिंग, मोस्ट डिप्रेसिंग, यानी कि हताश। तो इन इस लाइन में पोएट कहते हैं कि जब भी मैं यह सोचता हूँ कि पैसे से ही इज्जत होती है और वो मेरे पास नहीं है, तब मैं बहुत ही डिप्रेस हो जाता हूँ कि मेरी ऐसी सोच कैसे हो सकती है। हैप्पी आई थिंक ऑन थ्री एंड देन माई स्टेट, यहाँ पे दोस्तों हैप्पली का स्पेलिंग अलग है, तो हम इसे समझेंगे कि पोएट ये कहते हैं कि मैं अचानक खुश हो जाता हूँ। अभी पोएट डिप्रेस थे, पर खुश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने ये नहीं बताया कि किसके बारे में सोचते हैं, पर वो सोचते हैं किसी के बारे में और वो खुश हो जाते हैं। Like to the lark at break of day arising, इस लाइन में पोएट कहते हैं कि एक लार्क पक्षी की तरह और उस बर्ड की तरह वो संसार की मोह माया को त्याग कर, जैसे कि लार्क बर्ड होती है ना, बर्ड का कोई संपत्ति नहीं होता, फिर भी खुश होती है, और वो फ्रॉम solemn अर्थ सिंग्स हेवंस एट हेवंस गेट, यानी कि वो इस धरती को स्वॉलन मतलब छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ करके और वो मधुर गीत गाने लगती है, सिंग हेवंस, और वो उस पेड़ की डाली को एक हेवन की तरह बना देती है, जैसे कि एक हेवन की गेट में वो खड़ी हो और वो गा रही हो।
तो वैसा ही हालत हो जाता है मेरा जब मैं तुम्हें देखता हूँ। एक पक्षी की तरह मैं इस सारे संसार को त्याग करके बस अपनी मधुरता में, अपने गाने में व्यस्त हो जाना चाहता हूँ। और जब मैं ऐसा हो जाता हूँ तो मुझे सारे संसार का दुख खत्म होता नज़र आता है, जिसके लिए मैं डिप्रेस था। वो सब चीज़ चले जा चुकी हैं, बस तुम हो और मैं हूँ। इसके बाद हम लास्ट की लाइनों में आ जाते हैं। तो पोएट कहते हैं, फॉर दैट स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्क्वारन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड, यानी कि जब मैं तुम्हारा स्वीट लव, प्यारा सा लव याद करता हूँ, सच वेल्थ ब्रिंग्स, और तभी मेरे पास एक ऐसी वेल्थ आती है जो कि संसार के सारे वेल्थ से बड़ी हो। सारे पैसा धन दौलत इसके सामने कुछ ना हो, जो वेल्थ तुम्हारा प्यार मुझे देता है। दैट देन आई स्क्रॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। आई स्क्रॉन टू चेंज, यानी कि अगर मेरे पास कोई आदमी आए और यह कहे कि मैं तुम्हें स्टेट विथ किंग्स, यानी कि तुम्हें राजा बना देता हूँ, तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर उसका ये कहना हो कि राजा बनने के लिए तुम्हें इसे छोड़ना हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो राजा का सिंहासन भी मेरे लिए उतना मूल्यवान नहीं जितना तुम्हारा प्यार है मेरे लिए। तो अब जो पोएट है दोस्तों, वो अब प्यार के माहौल में बन गए हैं, प्यार की कीमत को समझ गए हैं, और उन्हें बस ये कहना है कि जो संसार का जितना भी पैसा धन दौलत जिसके लिए मैं डिप्रेस था कि लोग मुझे नहीं पसंद करते क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, वो सब खत्म हो गया है अब, जब से मैं तुम्हारा प्यार पाया हूँ, जो कि एक प्राइसलेस है, यानी कि अनमोल है। और उसके लिए मैं राजा का सिंहासन भी ठुकरा दूँ, पर तुम्हारा प्यार कभी ना छोड़ूं। ऐसा पोएट इस सोनेट्स में कहना चाह रहे हैं। पोएट अब डिप्रेस नहीं है दोस्तों। वो सोनेट्स में बस इतना वो कहते हैं कि मैं डिप्रेस था पहले कि पैसा नहीं था, पर अब पोएट डिप्रेस नहीं है, और अब वो राजा का सिंहासन भी ठुकरा देंगे। मतलब उनको पैसे की चाह ही नहीं है, क्योंकि उसे लव मिल चुका है। और यहीं पे यह सोनेट ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।